साथ संगत जी जरा सोचिए कि आप एक घने अंधेरे कमरे में कैद हैं और आपके हाथ में एक स्विच है। आप उसे दबाते हैं और पूरा कमरा दुधिया रोशनी से भर जाता है। सिमरन आपके जीवन का वही मास्टर स्विच है। पर क्या आप जानते हैं कि बिना एहसास के सिमरन करना वैसा ही है जैसे बिना बिजली के तार के बल्ब को बार बार दबाना। क्या आपकी रूह का तार इस मालिक निरंकार से जुड़ा हुआ है? अक्सर इंसान धर्म और अध्यात्म को केवल क्रियाओं तक सीमित कर देता है। लोग समझते हैं कि सुबह शाम कुछ शब्दों को दोहरा लेना ही सिमरन है, लेकिन निरंकारी मिशन की रोशनी में सिमरन क्रिया नहीं बल्कि अवस्था है। साथ संगत जी, सिमरन का अर्थ है निरंतर याद। एक व्यापारी को अपने मुनाफे का हिसाब याद रखने के लिए किताब खोलने की जरूरत नहीं होती, वह याद उसके भीतर स्वतः चलती रहती है। ठीक वैसे ही जब भक्त को यह बोध हो जाता है कि यह निरंकार परमात्मा सबके अंग संग है, तो उसके भीतर तू ही निरंकार अर्थात सिमरन अपने आप चलना शुरू हो जाता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है और हर ऊर्जा का एक कंपन होता है। जब हम सिमरन के पवित्र शब्दों को तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लओ का उच्चारण करते हैं, तो ये शब्द हमारे मस्तिष्क की तरंगों को शांत कर देते हैं। साथ संगत जी, तू ही निरंकार, यह शब्द हमें हमारी क्षुद्र अर्थात हमारे अहंकार से बाहर निकालता है और हमें विराट से जोड़ता है। मैं तेरी शरण हाँ, यह पूर्ण समर्पण का भाव है। मनोवैज्ञानिक रूप से जैसे ही हम कहते हैं कि हम किसी बड़ी शक्ति की शरण में हैं, तो हमारे तनाव कम होने लगते हैं। साथ संगत जी, मैनू बख्श लो यह क्षमा याचना है। अपराध बोध इंसान को खोखला कर देता है। बख्श लो कहने का मतलब आत्मा के मैल को धोने जैसा है। साथ संगत जी, जब समुद्र में सुनामी आती है तो बड़े बड़े जहाज तिनके की तरह बह जाते हैं, लेकिन वह पत्थर जो जमीन की गहराई से जुड़ा हुआ होता है अपनी जगह पर स्थिर रहता है। आपका जीवन किस आधार पर टिका है? क्या वह रेत का घर है जो एक छोटी सी मुसीबत में ढह जाएगा, या वह सुमिरन की चट्टान है जिसे काल भी नहीं हिला सकता? साथ संगत जी, जीवन फूलों की सेज नहीं, यहाँ बीमारियाँ आएंगी, व्यापार में घाटा होगा, प्रियजन बिछड़ेंगे और अपमान भी सहना पड़ेगा। एक आम इंसान इन परिस्थितियों में टूट जाता है, विलाप करता है और डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन सिमरन करने वाला गुरसिक इन लहरों के बीच में भी शांत रहता है। इसका कारण क्या है? सिमरन हमें साक्षी भाव देता है। जब हम सिमरन की गहराई में होते हैं तो हमें एहसास होता है कि दुख और सुख केवल मन की अवस्थाएं हैं, जबकि आत्मा इस निरंकार का अंश है जो सुख दुख से परे है। सिमरन करने वाले को पता है कि दाता जो कर रहा है वह मेरे भले के लिए है। यह भरोसा ही उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना देता है। साथ संगत जी, एक बार एक संत नाव में सवार थे। अचानक भयंकर तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वह संत आंखें बंद किए मुस्कुराहट के साथ सिमरन कर रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, महात्मा जी, मौत सामने खड़ी है और आप मुस्कुरा रहे हैं। साथ संगत जी, संत ने उत्तर दिया, अगर नाव किनारे लग गई तो मेरा दाता जीत गया, और अगर नाव डूब गई तो मैं अपने दाते से मिल गया। जीत तो दोनों तरफ मेरी ही है। यही सिमरन का प्रभाव है। यह मौत के डर को मिलन के उत्सव में बदल देता है। साथ संगत जी, एक मटके में पानी तभी भर सकता है जब वह खाली हो। अगर मटका पहले से ही कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है तो सागर के बीच रहकर भी वह प्यासा ही रहेगा। क्या आप अपनी मैं को खाली करने का साहस रखते हैं ताकि निरंकार की रहमत आप में समा सके? साथ संगत जी, इंसान की सारी समस्याओं की जड़ उसका अहंकार है। मैंने यह बनाया, मैं इतना विद्वान हूँ, मेरा अपमान हुआ। सिमरन इस मैं पर सीधा प्रहार करता है। जब हम बार बार सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर के कर्ता भाव मरने लगता है। हमें समझ आने लगता है कि सांस भी हम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, तो फिर घमंड किस बात का? साथ संगत जी, सिमरन करने वाला व्यक्ति झुकना सीख जाता है, और झुकता है वही भरता है। जब हम हर चेहरे में इस निरंकार को देखने लगते हैं तो नफरत की जगह प्रेम ले लेता है। फिर कोई पराया नहीं रहता, कोई दुश्मन नहीं रहता। सिमरन हमें दूसरों की कड़वी बातों को पी जाने की शक्ति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बोलने वाला भी इसी परमात्मा का अंश है जो अभी अज्ञानता में है। साथ संगत जी, आज की दुनिया में एंजाइटी एक महामारी बन चुकी है। लोग शांति खरीदने के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं और मेडिटेशन सेंटर जा रहे हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसा फ्री एंटीवायरस है जो आपके दिमाग की हर एक करप्ट फाइल को ठीक कर सकता है? जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेने और शांति के लिए जिम्मेदार है वो सक्रिय हो जाते हैं। वहीं अमिगडला जो डर और गुस्से का केंद्र है वह शांत पड़ जाता है। साथ संगत जी, एकाग्रता जो युवा सिमरन करते हैं उनकी याददाश्त और फोकस आम लोगों से कई गुना अधिक होता है। सिमरन शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाते हैं। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, यह एक बायोलॉजिकल बदलाव भी है। साथ संगत जी,
क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्ही सी चिड़िया हजारों मील का सफर बिना जीपीएस के कैसे तय कर लेती है, या कैसे एक बीज पत्थर की सीना चीर कर बाहर निकल जाता है। कुदरत की इस खामोश ताकत का नाम है सिमरन। इंसान के पास बुद्धि है, दौलत है, रुतबा है, लेकिन अगर उसके पास सिमरन की शक्ति नहीं है तो वह उस मोबाइल की तरह है जिसके पास फीचर तो सब है पर सिम कार्ड के बिना कनेक्शन गायब है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन के दिव्य ज्ञान की रोशनी में सिमरन केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि इस अकाल पुरख निरंकार के साथ निरंतर जुड़े रहने की एक रूहानी अवस्था है। आज के इस दौर में जहां इंसान बाहर की चकाचौंध में खुद को खो चुका है, सिमरन ही एकमात्र जरिया है जो उसे वापस स्वयं और सत्य से जोड़ता है। साथ संगत जी, सिमरन को अक्सर लोग केवल नाम जपना समझते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर बहुत गहरा होता है। एक सामान्य मनुष्य के दिमाग में एक दिन में 60,000 से अधिक विचार आते हैं। इनमें से अधिकांश नकारात्मक या व्यर्थ होते हैं। सिमरन एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब हम सिमरन करते हैं तो हम ब्रह्मांड की सबसे उच्चतम फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। साथ संगत जी, सिमरन अहंकार की दीवारों को ढा देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के तनाव का सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की अनिच्छा। हम सब कुछ अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। सिमरन हमें यही सिखाता है कि दाता तू चलाने वाला है, मैं केवल निमित्त हूँ। जैसे ही यह भाव आता है मन के सारे बोझ उतर जाते हैं। साथ संगत जी, हवा का काम है बहना, आग का काम है जलाना और दुखों का काम है आना। आप हवा को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी सिमरन की ढाल इतनी मजबूत कर सकते हैं कि कोई भी तीर आपकी रूह को जख्मी ना कर सके। तो क्या इसके लिए आपकी ढाल तैयार है? साथ संगत जी, इतिहास गवाह है कि जिन संतों भक्तों ने सिमरन को अपना आधार बनाया, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं पाई। सिमरन करने वाला व्यक्ति दुखों के बीच भी चढ़ती कला में रहता है। वह जानता है कि अगर रात गहरी है तो सवेरा भी सुनिश्चित है। साथ संगत जी, एक बार एक जहाज समुद्र में फंस गया। कप्तान ने घोषणा की कि जहाज डूबने वाला है। सब रोने लगे, लेकिन एक भक्त मुस्कुरा रहा था। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? उसने कहा, मेरा सिमरन मुझे बता रहा है कि चाहे मैं इस पार रहूं या उस पार, मैं रहूंगा तो इस निरंकार की गोद में ही। फिर डर किस बात की? साथ संगत जी, यही वह निडरता है जो सिमरन हमें प्रदान करता है। साथ संगत जी, निरंकारी बाबा हरदेव जी अक्सर कहा करते थे कि भक्ति के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। असली सिमरन तो वह है जो घर की जिम्मेदारियों के बीच किया जाए। साथ संगत जी, जब एक माँ सिमरन करते हुए भोजन बनाती है तो वह भोजन केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता बल्कि उसे खाने वालों के विचार भी शुद्ध कर देता है। यदि एक कर्मचारी सिमरन के भाव में काम करे तो वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। उसके काम में बरकत आएगी क्योंकि वह जानता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। साथ संगत जी, आज घरों में क्लेश का मुख्य कारण है मैंने ये काम किया, उसने मुझे यह क्यों कहा। साथ संगत जी, सिमरन हमें नम्रता सिखाता है। जब हम सामने वाले में भी इस निरंकार के दर्शन कर लेते हैं तो कड़वाहट अपने आप समाप्त हो जाती है। आज का युवा कनेक्टेड तो बहुत है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, दुनिया से, लेकिन वह सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड है खुद से। सिमरन वह चार्जिंग पॉइंट है जो आपकी आत्मा की बैटरी को कभी ड्रेन नहीं होने देगा। साथ संगत जी, छात्रों के लिए सिमरन किसी वरदान से कम नहीं है। तू ही निरंकार का निरंतर सिमरन मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाता है। यह मन की चंचलता को रोककर उसे लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। जब इंसान को सिमरन का रूहानी नशा चढ़ जाता है तो दुनिया के सारे भौतिक नशे फीके पड़ जाते हैं। सिमरन व्यक्ति के भीतर आत्मबल अर्थात विल पावर पैदा करता है, जिससे वह बुरी संगति और गलत आदतों को आसानी से त्याग देता है। साथ संगत जी, सिमरन का एक अहम हिस्सा है मैनू बख्श लो। यह केवल अपनी गलतियों के लिए नहीं बल्कि यह एक क्लीजिंग प्रोसेस है, अर्थात सफाई करने की एक प्रक्रिया है। नफरत और बदला लेने की भावना इंसान के मन को भारी कर देती है, लेकिन सिमरन हमें सिखाता है कि दूसरों को माफ कर दो ताकि तुम्हारा अपना मन हल्का रहे। बख्श लो कहने वाला छोटा नहीं होता बल्कि उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सके। साथ संगत जी, जब इंसान यह स्वीकार करता है कि दाता मैं गुनाहगार हूँ, तू बख्शनहार है, बख्शने वाला है, तो उसके भीतर का अहंकार पिघलने लगता है और जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं से परमात्मा का नूर शुरू होता है। साथ संगत जी, सिमरन अधूरा है यदि इसके साथ सेवा और सत्संग न जुड़ा हो। सत्संग वह स्थान है जहाँ सिमरन की याद ताजा होती है। सिमरन से प्राप्त ऊर्जा को मानवता के भले में लगाना ही सेवा है। सिमरन वह व्यक्तिगत तार है जो हमें हर पल इस परमात्मा से जोड़े रखता है। यह त्रिकोण ही एक मुकम्मल अर्थात पूर्ण जीवन की रचना करता है। बिना सिमरन के सेवा केवल अहंकार बढ़ा सकती है, लेकिन सिमरन के साथ की गई सेवा बंदगी बन जाती है। साथ संगत जी, अंत समय में जब इस दुनिया से जाने की बारी आएगी तब न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न हमारी डिग्रियां, साथ जाएगा
या तो केवल यह नाम जो आपने अपनी सांसों में बसाया। सिमरन का सबसे बड़ा प्रभाव मृत्यु के समय दिखता है। जिसने ताउम्र सिमरन किया वह मौत से डरता नहीं है। उसके लिए मौत केवल एक चोला बदलना है। वह मुस्कुराते हुए इस निरंकार में विलीन हो जाता है, जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है। सिमरन कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें हर हाल में खुश रहना सिखाता है। यह सिखाता है कि परमात्मा हमारे बाहर कहीं मूर्तियों या पत्थरों में नहीं बल्कि हमारे भीतर और हमारे आसपास के हर जर्रे में मौजूद है। साथ संगत जी, सिमरन को सांस बनाना है, काम नहीं समझना। शुक्राना करना है, शिकायत नहीं करनी। हर चेहरे में इस रब को देखना है, किसी से नफरत नहीं करनी है। साथ संगत जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि नदियां हजारों मील का पथरीला रास्ता तय करके अंततः सागर में ही क्यों मिलती है? क्योंकि सागर उनका मूल है। इंसान का मन भी तब तक भटकता रहेगा जब तक वह सिमरन की नाव पर सवार होकर अपने मूल निरंकार में विलीन नहीं हो जाता। साथ संगत जी, सिमरन कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक जागरण है। जब एक भक्त सिमरन करता है तो वह केवल हवा में शब्द नहीं उछाल रहा होता बल्कि वह ब्रह्मांड की उस परम सत्ता को स्वीकार कर रहा होता है जो अदृश्य होकर भी सर्वत्र है। सिमरन का सबसे पहला प्रभाव स्वयं पर पड़ता है। यह हमें बताता है कि हम हाड़ मांस का एक पुतला मात्र नहीं बल्कि इस अविनाशी परमात्मा का अंश है। इंसान दुख इसलिए पाता है क्योंकि वह दूसरा देखता है। उसे लगता है कि सामने वाला उसका दुश्मन है या परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं, लेकिन सिमरन की निरंतरता उसे समदृष्टि प्रदान करती है। जब सिमरन रोम रोम में बस जाता है तो भक्त को हर जर्रे में, हर फूल की महक में और हर इंसान की मुस्कुराहट में यही निरंकार नजर आता है। जब पराया कोई रहा ही नहीं तो नफरत किससे? जब सब इसी का है तो ईर्ष्या किससे? यही वह मानसिक अवस्था है जिसे संतों ने परम आनंद अर्थात परमानंद कहा है। सत्संग जी, सिमरन का जादुई शब्द है मैनू बख्श लो। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो यह शब्द आध्यात्मिक सर्जरी की तरह है। इंसान का अहंकार एक कैंसर की तरह है जो उसकी शांति को खा जाता है। बख्श लो कहना स्वीकार करना है कि दाता, मेरी अपनी कोई बिसात नहीं है। मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी दौलत सब तेरी दी हुई दात है। जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है वैसे ही बख्श लो के भाव में रहने वाला मन पवित्र हो जाता है। उसमें फिर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह टिक नहीं पाते हैं। साथ संगत जी, अक्सर लोग भक्ति को कर्म से अलग कर देते हैं, लेकिन सिमरन युक्त कर्म ही वास्तविक पूजा है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं और मन में सिमरन है तो आप कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। यदि आप डॉक्टर हैं और सिमरन के भाव में हैं तो आप मरीज में भी निरंकार को देखेंगे और सेवा भाव से इलाज करेंगे। सिमरन हमारे कर्मों को स्वार्थ और परमार्थ की ओर मोड़ देता है। यह हमें एक जिम्मेदार नागरिक, एक बेहतर माता पिता और एक वफादार मित्र बनाता है। साथ संगत जी, आधुनिक युग में जहां हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार होता है, उसके लिए सिमरन एक आध्यात्मिक औषधि बनकर उभरा है। सिमरन के दौरान होने वाली गहरी सांसें और मंत्र मुग्ध कर देने वाले शब्द हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। यह कॉर्टिसोल के स्तर को घटाकर सेरोटोनिन अर्थात जो खुशी के हार्मोन होते हैं उनको बढ़ा देता है। दवा शरीर का इलाज करती है लेकिन सिमरन उस मन का इलाज करता है जहाँ से बीमारियां पैदा होती हैं। जीवन का सबसे कड़वा और अंतिम सत्य मृत्यु है। आम इंसान मौत के नाम से कांपता है, लेकिन एक सिमरन करने वाला गुरसिक मौत का स्वागत एक उत्सव की तरह करता है। मौत जिसे जग डरे मेरे मन आनंद। सिमरन हमें यह एहसास दिला देता है कि आत्मा अमर है, शरीर मरता है, पर वह शक्ति जो हमें चला रही है वह कभी नहीं मिटती। सिमरन करने वाला व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। सिमरन केवल निरंकारी मिशन के अनुयायियों के लिए नहीं है बल्कि पूरी मानवता की शांति का मार्ग है। सिमरन हमें सिखाता है कि दीवारें इंसानों ने खड़ी की हैं, खुदा ने नहीं। जिसके हृदय में सिमरन का वास है उसके मुख से कभी कड़वे शब्द नहीं निकल सकते। वह फूलों की तरह सुगंध बांटता है। साथ संगत जी, सिमरन वह कुंजी है जो स्वर्ग के द्वार पृथ्वी पर ही खोल देती है। स्वर्ग कोई मरने के बाद मिलने वाली जगह नहीं है बल्कि सिमरन की अवस्था में जीना ही स्वर्ग है। सिमरन वह डोर है जो एक तुच्छ इंसान को सर्वशक्तिमान परमात्मा से जोड़कर उसे अमर और अभय बना देती है। साथ संगत जी, सिमरन को केवल मुसीबत के समय याद आने वाला मंत्र ना बनाएं बल्कि इसे अपनी हर धड़कन का हिस्सा बना लें। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है वैसे ही भक्त बिना सिमरन के ना रहे।
जब सिमरन आपके आचरण में दिखने लगे, जब आपकी आंखों में सबके लिए करुणा आ जाए और जब आपके हाथों से केवल सेवा होने लगे, तो समझ लीजिएगा सिमरन का प्रभाव आपके जीवन में पूर्णतः उतर चुका है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं आज का यह टॉपिक सिमरन का प्रभाव आप सभी संतों को जरूर पसंद आया होगा। साथ संगत जी, आप भी अपने जीवन के हर क्रिया को सिमरन से जोड़ें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, एक आदमी था जो शहर भर में सबसे बड़ा कंजूस माना जाता था। वह फटे पुराने कपड़े पहनता था, रूखी सूखी रोटी खाता था और दिन रात बस पैसे इकट्ठे करने में लगा रहता था। उसने अपनी सारी दौलत एक गुप्त खाने में छिपा रखी थी और उसका चाबी हमेशा अपनी जेब में रखता था। उसे डर था कि कोई उसकी चाबी चुरा न ले, इसीलिए वह बार बार अपनी जेब टटोलता रहता था। साथ संगत जी, एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था। भीड़ भाड़ में किसी ने उसकी जेब काट दी और चाबी चुरा ली। उस आदमी को जब इस बात का एहसास हुआ तो वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। साथ संगत जी, वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। तभी वहाँ से एक ब्रह्मज्ञानी संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस आदमी के पास जाकर मुस्कुराते हुए पूछा, भाई तुम्हारा क्या लुटा है? आदमी बोला, महाराज मेरे तह खाने की चाबी, मेरा सारा खजाना बेकार हो गया। साथ संगत जी, संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे पगले, जो खजाना एक छोटी सी चाबी के भरोसे था, वह खजाना ही नहीं, वह तो सिर्फ एक बोझ था जिसे तू ढो रहा था। असली खजाना तो वह है जिसे कोई चोर चुरा ही नहीं सकता और न ही उसे किसी चाबी की जरूरत होती है। साथ संगत जी, वह आदमी चौंक गया। उसने संत के चरणों में सिर झुका लिया। संत ने उसे ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और इस अविनाशी निरंकार का दर्शन कराया जो हर समय हर जगह मौजूद है। साथ संगत जी, दुनिया की सारी दौलत, पद और प्रतिष्ठा उस चाबी की तरह है जो कभी भी खो सकती है। हम उस नश्वर खजाने को पकड़कर बैठे रहते हैं और डर डर कर जीते हैं। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान हमें वह अविनाशी खजाना देता है जो हमारे भीतर ही है। जब इंसान को यह खजाना मिल जाता है तो फिर उसे किसी भी चीज को खोने का डर नहीं रहता, वह हमेशा आनंद में रहता है। साथ संगत जी, एक गुरसिक का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। लोग उसे ताना देने लगे, तुम तो इतनी सेवा करते हो, फिर भगवान ने तुम्हारा साथ ऐसे क्यों किया? साथ संगत जी, लेकिन वह गुरसिक शांत रहा और कहता, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, अर्थात जैसा निरंकार रखे वही श्रेष्ठ है। कुछ ही समय के बाद उस शहर में भारी बाढ़ आ गई। जिन लोगों ने नया माल खरीदा था उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन इस सिख के पास स्टॉक कम थे, इसलिए उसका नुकसान न के बराबर हुआ। बाद में उसे एक बड़ा सरकारी टेंडर मिल गया जिससे उसका सारा घाटा पूरा हो गया। तब उसे समझ में आया कि जिसे वह बुरा वक्त समझ रहा था वह असल में निरंकार की कृपा थी जो उसे बड़े नुकसान से बचा रही थी। उसने हाथ जोड़कर सिमरन किया और सीखा कि पूर्ण विश्वास वही है जिसमें हम सुख और दुख दोनों को परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि परमात्मा को आपकी धन दौलत की नहीं बल्कि आपके शुद्ध भाव की भूख होती है। जो कुछ भी हो रहा है वह निरंकार की मर्जी से है और उसमें हमारा भला ही छिपा हुआ है। साथ संगत जी, एक बार एक मिट्टी का ढेला बहुत उदास बैठा था। वह खुद को बहुत मामूली और बेकार समझता था। उसे लगता था कि लोग उस पर पैर रखकर चले जाते हैं और बारिश उसे कीचड़ बना देती है। तभी एक कुम्हार वहां आया। उसने उस मिट्टी को उठाया और उसे पानी से सींचकर नरम बनाया। फिर उसने उसे चाक पर चढ़ाया। मिट्टी घबरा गई, उसे चक्कर आने लगे। उसने सोचा, यह कुम्हार मुझे मारना चाहता है क्या? जब चाक घूम रहा था तो कुम्हार उसे बाहर से जोर जोर से थपकियां मार रहा था। मिट्टी रोने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कुम्हार का एक हाथ बाहर से चोट कर रहा है तो एक हाथ अंदर से सहारा भी दे रहा है। साथ संगत जी, धीरे धीरे वह मिट्टी का ढेला एक सुंदर सुराही में बदल गया। अब वह मंदिर में रखा गया और लोग उसे सम्मान देने लगे। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हम भी अज्ञानता की अवस्था में एक मिट्टी के ढेले की तरह होते हैं। जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं तो वे ज्ञान के चाक पर चढ़ाकर हमारे विकारों को दूर कर देते हैं। जीवन में आने वाली दुख तकलीफें सद्गुरु की वह बाहरी थाप होती है जो हमें सुधारने के लिए होती है, लेकिन इनका ज्ञान और आशीर्वाद हमेशा अंदर से सहारा देता है और ब्रह्म ज्ञान हमें वह स्वरूप देता है जिससे हम ईश्वर के चरणों के योग्य बन जाते हैं। संगत जी, हिमालय की चोटी पर बर्फ का एक टुकड़ा बहुत गर्व से रहता था। उसे लगता था कि वह सबसे अलग, सबसे कठोर और सबसे ऊंचा है। वह सूरज को अपना दुश्मन मानता था क्योंकि सूरज की रोशनी उसे पिघलाने की कोशिश करती थी। वह डरता था कि अगर वह पिघल गया तो उसका वजूद मिट जाएगा। साथ संगत जी, एक दिन एक संत वहाँ पहुँचे। उन्होंने बर्फ के टुकड़े से कहा, दोस्त तू इतना कठोर क्यों है? तू तो असल में बहने वाला शीतल जल है। साथ संगत जी, बर्फ ने कहा, नहीं, मैं पानी नहीं हूँ, मैं बर्फ हूँ और मुझे अपनी इस पहचान से प्यार है। तभी दोपहर का सूरज तेज चमका और बर्फ पिघलकर पानी बनने लगी। वह रोने लगा कि मैं खत्म हो रहा हूँ, पर जैसे ही वह पूरा पिघला वह एक ठंडी जलधारा बन गया। वह पहाड़ से नीचे गिरा और जाकर एक विशाल सागर में मिल गया। अब उसे समझ आया कि बर्फ बनकर वह कैद था और पानी बनकर वह आजाद और विशाल हो गया है।
साथ संगत जी कहने का भाव है कि हमारा अहंकार हमें बर्फ की तरह कठोर बना देता है। हम अपनी जाति, नाम और शरीर की पहचान को पकड़कर बैठ जाते हैं और डरते हैं कि मैं मिट गया तो क्या होगा। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान वह सूरज है जो हमारे अहंकार की बर्फ को पिघला देता है। जैसे ही मैं की कठोरता मिटती है, हम आत्मा रूपी जल बनकर इस परमात्मा के सागर में विलीन हो जाते हैं। मिटना ही असल में मिलना है। साथ संगत जी, सेवा दल का एक नौजवान शिविर में सेवा कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आए जिनके कपड़े मैले थे। नौजवान ने उन्हें अनदेखा कर दिया और किसी रईस व्यक्ति की सेवा में लग गया। यह देखकर एक पुराने संत ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने नौजवान से पूछा, तुम किसकी सेवा कर रहे हो? नौजवान ने गर्व से कहा, मैं सदगुरु की संगत की सेवा कर रहा हूँ। संत ने समझाया, बेटा, निरंकारी का अर्थ हर इंसान में इस निरंकार को देखना। यदि तुमने इन बुजुर्ग की हालत देखकर मुंह फेर लिया तो तुमने अपने सदगुरु को पहचान ही नहीं पाया। नौजवान की आंखें खुल गई। उसने दौड़कर उस बुजुर्ग के पैर छुए और उनसे माफी मांगी। उसने सीखा कि मानव को मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, यही असली भक्ति है। साथ संगत जी, मैं का भाव को खत्म करके ईश्वर की प्राप्ति संभव है। हर मनुष्य में परमात्मा का वास देखना ही सच्चा ज्ञान है। साथ संगत जी, एक बार एक अमीर व्यक्ति ने निरंकारी सत्संग में बहुत बड़ा दान दिया और चाहा कि मंच से उसका नाम की घोषणा किया जाए। वहीं एक गरीब विधवा बैठी थी जिसने चुपचाप अपनी मेहनत की कमाई से मात्र कुछ रुपए सेवा में डाल दिए। साथ संगत जी, सत्संग के बाद जब महात्मा जी से पूछा गया किसका दान बड़ा है, उन्होंने उस महिला का नाम लिया। अमीर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने पूछा, महात्मा जी, मैंने हजारों रुपए और उसने कुछ रुपए ही दान किए, तो उसका दान कैसे बढ़ा? महात्मा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, तुमने अपनी अतिरिक्त संपत्ति में से थोड़ा सा हिस्सा दिया है और बदले में नाम चाहा, लेकिन इस माता जी ने अपनी जरूरत का सब कुछ परमात्मा के चरणों में सौंप दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। निरंकार केवल भाव देखता है, वस्तु नहीं। जहाँ मैं अर्थात अहंकार आ गया, वहाँ दान का केवल एक सौदा रह जाता है। साथ संगत जी, एक बार एक महात्मा जी सत्संग में पुराने जूते ठीक कर रहे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, महात्मा जी, आप इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े आदमी हैं, फिर यह तुच्छ सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो मंच पर बैठकर ज्ञान दे सकते हैं। साथ संगत जी, महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ज्ञान तो केवल शब्द है, लेकिन सेवा उस ज्ञान का अनुभव है। जब मैं ये सेवा करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं अपने मन के अहंकार की धूल साफ कर रहा हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि निरंकारी मिशन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सेवा वही सफल है जो बिना किसी दिखावे के पूरी नम्रता के साथ की जाए। युवक को समझ में आया कि सेवा शरीर को थकाती नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करती है। उसने भी झुककर सेवा करना शुरू कर दिया।